जैसे दीपक में तेल समाप्त होते ही वह बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के कर्म नष्ट हो जाने पर वह भी नष्ट हो जाता है। अक्सर यदि आज हम जीवन में किसी से युद्ध नहीं करते हैं तो ज़्यादातर मनुष्य यह समझते हैं कि मेरे युद्ध के दौरान किसी को चोट लग गई तो इसलिए वो हमेशा मोह करते रहते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी मोह के कारण लड़ना भूल जाती हैं। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारे न लड़ने में अधर्म बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू आज मोह करेगा तो तू पाप का भोगी होगा और तेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी निश्चय ही निश्चय ही युद्ध से दूर भागेंगी और वे युद्ध नहीं लड़ पाएंगी और वह कमजोरियों का सामना करेंगी एवं अपना शोषण करेंगी। मैं कर्मों में बहुत सावधानी बरतता हूँ क्योंकि प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक मनुष्य मेरे द्वारा बनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यदि मैं जरा भी इधर उधर हो जाऊं तो संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे, व्यक्तियों के भी कर्म नष्ट हो जाएंगे, जिससे संसार भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सदैव कर्मों में बेहद सावधानी बरतता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि यदि हमारे मन हमारा साथ न हो तो वह इधर उधर भटकता है, तो फिर हम कहते हैं कि यह तो भगवान की इच्छा है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ मंदिर में भगवान के लिए नकारात्मक मन में विचार आ जाता है तो वह हमारे आत्मा के ना चाहते हुए होता है। अक्सर जीवन में हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे न चाहते हुए भी हमारा मन इधर उधर दौड़ रहा होता है, लेकिन आत्मा नहीं चाहती। वह तुम ही होते हो, वह तुम्हारा मस्तिष्क और मन ही होता है। लोग गलती कर देते हैं अक्सर। इसे अभ्यास योग द्वारा आत्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि हम चाहें तो यह शांत हो सकता है। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर मैं करता हूँ, मैं यह करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इस तरह का अहंकार आ जाता है। फिर भी मैं उन्हें इस मैं रूपी दलदल से खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो मेरे मार्ग की भली भांति समझ लेते हैं
वे मनुष्य जन इसमें मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाते हैं। जो नहीं समझ पाते वे मृत्यु तक इस मोह रूपी मैं रूपी दलदल में पड़े रहते हैं और अहंकारबद्ध ज्ञान के कारण कहते रहते हैं कि मैं करता हूँ, यह मेरा है, वह मेरा है। जो सब में संभाव से बरतता है वही यथार्थ बरतता है, क्योंकि यदि हमारे जीवन की कोई मनुष्य यदि हमारी निंदा करता है और आपके पास भी रहता है तो आप उसके निंदा करने में और आपके पास रहने में संभाव से बरतते हैं तो यही ज्ञान है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम उससे घृणा करते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हम स्वयं उसके अंदर निवास आत्मा रूपी परम पिता से घृणा करते हैं। यदि हम किसी चीज का सामर्थ्य करने में असमर्थ होते हैं तो हम उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हम धर्म को छोड़ रहे हैं, क्योंकि यदि आज हम किसी लड़ाई या युद्ध का सामना नहीं करते हैं तो फिर आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल ही युद्ध न करने में विश्वास रखेगी और वह औरों के शोषण में रहेगी, औरों के अधीन होगी, अधर्म की संख्या में वृद्धि करेगी। जो जिस भाव में उसके साथ उसी भाव में बरतें, क्योंकि घी हमेशा सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। भगवान कहते हैं जो हमें जिस भाव से देखता है, जिस भाव से हमारे प्रति विचार रखता है, हमें भी उसके अनुसार उसके प्रति उसी प्रकार से भाव विचार रखना चाहिए। यदि वो हमसे घृणा करता है तो हमें उसके साथ समभाव से बरतना चाहिए।